हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर है हमारा साइक्लिक ग्रुप का पार्ट सेकंड। कल हमने हमारे इसकी साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी और इसकी एक थ्योरम की थी। आज हम इसकी एक दूसरी थ्योरम करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। क्या होने वाली है थ्योरम? एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, मतलब कि थ्योरम है, इट मींस ये कंडीशन तो होगी बट आपको इसको प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव कैसे होगी। क्या कहा है इन्होंने कि जो हमारा एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, इसे प्राइम ग्रुप मत समझते हैं कि एलिमेंट जो वो प्राइम ग्रुप, इन्होंने कहा है जो हमारा एक ग्रुप है, हमारे पास एक ग्रुप है जी, उसका जो ऑर्डर है वो है प्राइम। क्या है वो? हमारा प्राइम है गाइस। जो हमारे पास एक ग्रुप है उसका ऑर्डर प्राइम है और अगर वो प्राइम होगा तो वो हर कंडीशन में हमारा क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। ये प्रूव करके हमें दिखाना है। इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ हमें थ्योरम दी है और हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? सबसे पहला काम होगा हमारा लेट करना। एक ग्रुप लेट करेंगे, इन्होंने ना हमें ग्रुप दिया ना मुझे, ग्रुप लेट करेंगे, एक प्राइम नंबर लेट करेंगे, मतलब फाइनाइट ग्रुप लेट करेंगे जिसका ऑर्डर जो हो वो क्या हो? प्राइम हो। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। सपोज G be a finite group. Suppose G be a finite group whose order is prime. यहाँ पे हमने क्या किया? हमने एक ग्रुप लेट किया, हमारा फाइनाइट ग्रुप। ग्रुप क्या है? फाइनाइट। एक कंडीशन याद रखना, जो हमारा ग्रुप होगा वो फाइनाइट होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा? हमारा ऑर्डर होगा प्राइम। प्राइम नंबर आप सभी लोग जानते होंगे, बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। 2, 3, 5, 7। जो एक तो उनके दो ही फैक्टर होने चाहिए, या तो वो खुद नंबर हो या फिर 1 हो, उनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, वही हमारे होंगे प्राइम नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2। ये बात इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली कि हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर P. Now we have to prove that. Every group of prime order is cyclic. यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि हमने एक फाइनाइट ग्रुप लिया है जिसका ऑर्डर क्या है कि एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैंने आपको बता दी कि प्राइम नंबर होते क्या क्या है। 1 को प्राइम नंबर मत समझ लेना, 1 हमारा प्राइम नहीं होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं 1 प्राइम है, पर 1 प्राइम नहीं होता है। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो हमारा प्राइम नंबर के साथ ऑर्डर होगा वो साइक्लिक होगा। तो चलिए चलते हैं। Since G is a group of prime order, therefore G must contain at least 2 एलिमेंट। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो हमारा ग्रुप है उसने एटलीस्ट का मतलब यहाँ है कम से कम 2 एलिमेंट होंगे। यहाँ पे कम से कम 2 एलिमेंट क्यों है? वो है हमारा रीजन प्राइम ऑर्डर। प्राइम ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे ग्रुप में। अगर मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, या तो उसमें 2 एलिमेंट होंगे। तो हम मिनिमम लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे मिनिमम जो ऑर्डर होगा या तो वो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा, बट 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो हमने क्या कहा कि मिनिमम एटलीस्ट हमारे पास 2 एलिमेंट तो हैं ही। किसमें? हमारे ग्रुप में कम से कम हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। Since 2 is least positive integers, positive integer, देयर एग्जिस्ट। इसका ये आपको साइन पता ही चलेगा कि ये साइन है हमारा देयर एग्जिस्ट का, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्राइम इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव प्राइम, यहाँ पे एक वर्ड भूल गए थे, पॉजिटिव प्राइम
प्राइम इंटीजर, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर। यहाँ पे आ जाएगा आपका देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A belong to G where A does not belong to E। ठीक है, यहाँ पे हमने अब इतना सा पार्ट लिखा है, मेरी सच दैट लिखते हैं यहाँ पे वेयर कीजिएगा सच दैट। अब यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा? सबसे पहले हमने माना है हमारे पास ग्रुप है, क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, जिसका ऑर्डर क्या होगा, कोई प्राइम नंबर होगा, कोई प्राइम नंबर होगा। अब वो प्राइम नंबर क्या हो सकता है, एलिमेंट जितने होंगे प्राइम नंबर उतने ही तो होंगे। इन्होंने ना तो हमें प्राइम नंबर कहा है कि कितनी कंडीशन में, तो हमने मिनिमम मान दिया, मिनिमम या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, 2 से कम तो हो नहीं सकते ऑर्डर में, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, प्राइम, प्राइम कह दिया। अब एटलीस्ट सिंस 2 इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग टू G, हमारा एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है G, एक एलिमेंट A है जो किसको बिलोंग कर रहा है, G को, जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ये हमने अपनी तरफ से कंडीशन लगाई है कि जो A है वो हमारा E को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये बात याद रखना, सिंस A does not belong to E, therefore order of A greater than equal to 2। यहाँ पे हमने क्या कहा, या तो ऑर्डर 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा या तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, मिनिमम 2 ही होगा। ये चीज, ये वर्ड मैंने स्टार्टिंग में कहा था 2, यहाँ पे प्राइम नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको प्राइम नंबर ही नहीं पता है क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होगा वो कम से कम 2 होगा। देन H belong to A belong to H। अब हमने यहाँ पे मान लिया हमारा सब ग्रुप मान सकते हैं। सब ग्रुप आपको पता ही होगा क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, जो हमारे ग्रुप से एक सबसेट किया जाता है, अगर वो हमारी सारी कंडीशन को होल्ड कर रहा है ग्रुप की, और जो कंपोजिशन है वो सेम है, उसे सब ग्रुप कहेंगे। ये चीज थी। अब यहाँ पे हमने एक सब ग्रुप लिया H, जिसका एलिमेंट क्या है, ग्रुप A को, हम ग्रुप G में हमारा एक एलिमेंट बिलोंग कराता है A, वो ही हमारा इसमें है। कोई दिक्कत यहाँ तक? is a cyclic subgroup of G। यहाँ पे जो हमारा H हैगा वो हमारा साइक्लिक सबग्रुप होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ H तो कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पे हम ऑर्डर को क्या बताएंगे, ऑर्डर यहाँ पे हमने एक ही एलिमेंट लिया, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ A हमें कुछ बता नहीं गया, तो ऑर्डर ऑफ A जो हम है वो M मान सकते हैं, M मान सकते हैं, नहीं मान सकते, कोई भी ऑर्डर मान लो, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं कहा। तो अभी आप पहले से नोट कर ले। डन। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये पहले मैं आपको लिखवा दूं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। बाय लेग्रांजिस थ्योरम अगर आप सभी लोगों ने पढ़ी है तो भी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो मत करना। ये जो अभी हम पार्ट लिख रहे हैं ये लेग्रांजिस थ्योरम से ही आया, मैं आपको पहले बता देती हूँ। अब जो हमारे पास ऑर्डर आ गया हमारा किसका, सब ग्रुप का। हमारे पास पहले ऑर्डर किसका है, हमारे जो ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, कोई प्राइम नंबर। ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। हमने लेग्रांजिस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो हमारा सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो डिवाइजर होगा किसका, हमारे ग्रुप का। यानी कि ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, यही कंडीशन थी। तो अभी हमें यहाँ पे यही कंडीशन लगानी कि जो हमारा सब ग्रुप का ऑर्डर है वो किसका, सब ग्रुप का ऑर्डर किसका डिवाइजर होगा, हमारे ग्रुप का। ठीक है, तो अभी से लिखेंगे बाय लेग्रांजिस थ्योरम, by Lagrange's theorem M must be a divisor of P। यहाँ पे भी हमने वही बात है कि जो हमारा Lagrange's theorem नहीं आती तो वीडियो कंटिन्यू मत करना, मैं दोबारा कह रही हूँ। यहाँ पे वही लिखा है कि M जो है वो हमारा किसका डिवाइजर होगा, हमारा P का। यहाँ पे यही लिखा है P is prime and M greater than equal to 2। यहाँ पे आ जाएगा हमारा greater than equal to 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? Hence
यहाँ पे जो अब हमारी आएगी कंडीशन, क्या हम यहाँ पे m इज इक्वल टू p लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं। जब हमारे पास क्या का है, जब हमारे पास प्राइम नंबर है, ऑर्डर जो है वो हमारा प्राइम नंबर का है, प्राइम नंबर का है, जब हमारे पास एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट माना, उसी हमने सब मतलब कि ऑर्डर हमारे सेम नहीं होंगे, सेम होंगे नहीं, ऑर्डर सेम होंगे, वहीं से ही हमारा यहाँ पे आ गया m इज इक्वल टू p। अब आगे लिखेंगे h is equals to g since h is a cyclic through g, h is a cyclic through g is cyclic through here, therefore G is cyclic and A is generator of G। ये थी जो हमारी प्रूफ का जो इतना सा ही पार्ट था, तो आप इसे नोट कर ले। लास्ट टाइम में क्या लिखा, देखो यहाँ पे मुझे पता है कंफ्यूजन हो रही है। जब हमारा जो ऑर्डर हमने कहा, जो हमारा G को ए जो है वो हमारे जी को बिलोंग कर रहा है, हमने फिर जी का सेट बनाया था कि जी को हमारे कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट प्रेजेंट हो रहा है इसमें, ठीक है। हमने कहा था इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ जी है हमारे पास 2, मिनिमम यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब हमने मान लिया एक सब ग्रुप मान लिया, उसमें भी हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है ए, वही एलिमेंट है सब ग्रुप में। किसका सबसेट होता है ग्रुप का, ये पढ़ा है ना हमने। जब ये ऑर्डर होगा, जब ये हमारा सेम एलिमेंट आया, तो यहाँ पे ऑर्डर भी तो वही होगा ना, होगा नहीं होगा, ऑर्डर भी वही होगा, तो ये वही काम है। इसी वजह से हमारा m इज इक्वल टू p आ गया। तो आप इसे नोट कर ले, डन। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।